नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार विधायक हथियार का प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। दरअसल अपने किसी परिचित के मरीज को देखने के लिए विधायक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे। यहां विधायक का कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। विधायक अपने हाथ में लाइसेंसी पिस्टल लेकर अस्पताल के अंदर पहुंच गए और फिर ऑपरेशन थिएटर में जाकर मरीज से मुलाकात की और फिर वहां से अपने सुरक्षा गार्ड के साथ हाथ में पिस्टल लेकर वापस निकल गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जेडीयू के पिस्टलबाज विधायक जो है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए अपने किसी रिश्तेदार को इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन सवाल ये कि अस्पताल ऐसी जगह जो काफी संवेदनशील जगह होती है, वहां पर मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं और ऐसे में दहशत में आ जाना लोगों के लिए लाजमी है। और देखिए किस तरीके से बड़े ही धौंस दिखाते हुए वो अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में रिवॉल्वर जो है वो नजर आ रहा है और रिवॉल्वर लेकर ही वो इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। और जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपाल मंडल जी, जो तस्वीर सामने आई है, अस्पताल संवेदनशील जगह, कोई भी डर जाए ऐसी तस्वीर देखकर। बहरहाल एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आपसे हम बात करेंगे। ये तस्वीर देखिए, जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल, वो अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर के पहुंचते हैं। गेट से उनकी एंट्री जो है वो रिवॉल्वर के साथ होती है। उनके हाथ में जो पिस्टल है, रिवॉल्वर है, वो नजर आ रहा है और इसी को लेकर के वो अंदर दाखिल होते हैं। बताया जा रहा है कि किसी रिश्तेदार को इलाज कराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। गोपाल मंडल जी, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप रिवॉल्वर लेकर के, वो भी हाथों में रिवॉल्वर है, ट्रिगर पर आपका हाथ है और आप अस्पताल के अंदर दाखिल हो जाते हैं? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? देखिए, बात ये है, मैं राजनीतिक व्यक्ति और ये 4 बार मैं एमएलए बना। कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्ति को ये लगा रहता है कैसे ही डैमेज है, ऐसे केस में फंस जाए, कुछ हो जाए, कोई खतरा हो जाए, ये है। और साजिश के साथ कुछ क्रिमिनल को फिट कर देता है, ये करता है। इसलिए मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर है, ये मैं लेके चलता हूँ। बॉडीगार्ड ऐसे रहता ही है, हमारा स्वभाव है। अब बंदूक है तो हम अपने हाथ में लेके चलते हैं। विधायक जी, बंदूक है तो आप हाथ में लेकर के क्यों चलेंगे? अगर आपको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत हो रही है, कोई डर है, तो आपके सुरक्षा गार्ड्स भी मौजूद हैं, उसके लिए पुलिस है, कानून है, लेकिन आप खुद हाथों में बंदूक लिए चल रहे हैं। ये अंदाज कहां से सही माना जा सकता है? चलिए एक बार फिर से वो तस्वीर हम आपको दिखा, देखिए वो लाल घेरे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक जी की हाथों में यह रिवॉल्वर जो है वो नजर आ रही है। ये लाल घेरे की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से हाथों पर ट्रिगर है। कुछ भी हो सकता है, ट्रिगर अगर दब जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन विधायक जी ये कह रहे हैं कि हमारे यहां अंदाज है, लेकिन आपका अंदाज किसी के जान पर आफत बन सकता है। ये भी आप विधायक जी समझते होंगे, क्योंकि आप जब अंदर प्रवेश किए होंगे तो कई लोगों की नजर जो है वो इस तस्वीर पर पड़ी होगी, वो इस रिवॉल्वर पर पड़ी होगी, वो डर गए होंगे, सहम गए होंगे, क्योंकि वो इलाज कराने के लिए जाते हैं। वैसे भी शारीरिक स्थिति किसी की जब ठीक नहीं होती है, तबीयत खराब होती है, तो वो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर देख करके कोई भी डर जाए, सहम जाए। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि आपका ये अंदाज है कि आप रिवॉल्वर लेकर के, बंदूक लेकर के आप कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन ये जायज क्या आपको लगता है कि आप इस तरीके से नजर आए अस्पतालों के अंदर? अरे हम रोगी का ही मदद करने के लिए जानते हैं। बंदूक के लोग पर रोगी की मदद होगी क्या? जिला के लोग जानते हैं, ये हथियार लेके ही चलते हैं। ऐसा कोनो बात नहीं है कि रोगी हमसे डर जाएगा। और आप लोगों को जानकारी नहीं है, लाइसेंसी बेवली स्कॉट है, इसका ये रहता है, लॉक रहता है, तो लॉक उस टाइम में बंद लॉक रहता है, लेकिन ट्रिगर पे आपका हाथ है, उसको आप हाथ में लेकर के चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका वो अंदाज से आप सुरक्षा के लिए, मरीजों की भी सुरक्षा आप करते हैं। इससे पहले भी आपने धमकी AK-56 से मारने की धमकी दी थी, किसी को आप गंगा में फिकवाने की धमकी दे देते हैं। ऐसी बात क्या सही है क्या? नहीं, वो तो वाजिब बात हम बोलते हैं, वाजिब बात करते हैं, जो सामने में वाजिब होता है वो हम करते हैं। तो इसको आप वाजिब मानते हैं कि आप अस्पताल के अंदर जाएंगे, कहेंगे कि आप मरीजों की सुरक्षा के लिए हम जा रहे हैं, हम बंदूक की नोक पर सुरक्षा करेंगे, उसके लिए क्या पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है? इस प्रशासन, वो बाद में हत्या हो जाती है, हमारा हत्या ही हो जाएगा, उसके बाद क्या कर लेगा पुलिस प्रशासन, क्या कर लेगा हमारा बॉडीगार्ड? लेकिन हाथ में रिवॉल्वर जो आपकी नजर आ रही है,
देखिए ये हाथ में रिवॉल्वर है, सुरक्षा गार्ड्स भी आपके नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विधायक जी के हाथ में जो रिवॉल्वर है वो नजर आ रही है, बड़े ही धौस के साथ। ये कह रहे हैं कि हमारा स्टाइल है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन इस तरीके से आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये तो कहीं से उचित हमें नजर नहीं आता है। अस्पताल जो जगह होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, वहां पर मरीज पहुंचे होते हैं, वहां पर आसपास के लोग होते हैं, वो भी डर से किसी का अगर हार्ट अटैक भी आ जाए तो इस जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? ये बिहार है, यहाँ नहीं डरता उड़ता है। तो बिहार में जी मेरे बारे में जानता है, ये चलता है ऐसे ही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अस्पताल में आप जिस तरीके से पिस्टल लेकर के, रिवॉल्वर लेकर के आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो उसको जायज आप मानते हैं? अरे फूलन देवी की हत्या हो गई, जो एमपी थी उत्तर प्रदेश की, उसके गेट पर कहां सुरक्षा गार्ड काम कर लिया? इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया बॉडीगार्ड ने। तो आपको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, आपके सरकार पर कानून व्यवस्था जो चल रही है उस पर भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, आप खुद हाथ में बंदूक लिए रहेंगे और जाकर के अपनी सुरक्षा करेंगे, मरीजों की सुरक्षा की बात कहेंगे और आप धौंस दिखाते रहेंगे ऐसे ही? बाद में सुरक्षा और सरकार, हत्या हो जाने के बाद कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तरीके से फेल है बिहार में, कहीं कोई पुलिस की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सुरक्षा अगर चाहिए तो आप पिस्टल लेकर के हाथ में चलेंगे? हम चलते ही है, हम चलते हैं। इस चलने को आप जायज मानते हैं? हम जायज मानते हैं। मर ही जाएंगे तो उसके बाद क्या नाजायज हो जाएगा? इसलिए हम अपने सुरक्षा के लिए हाथ में लेके चलते हैं जी, गाड़ी में रखते हैं, कमर में रखते हैं, जरूरत पड़ता है हाथ में निकाल लेते हैं। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विधायक जिसको जायज मान रहे हैं। अब देखना भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की सरकार है और इस सरकार में जो उनके विधायक है, खुद के जेडीयू कोटे के विधायक हैं, उनको नीतीश सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, प्रशासन पर भरोसा नहीं है और कह रहे हैं कि हम तो हमारा स्टाइल, हम ऐसे ही हम चलते रहेंगे। लेकिन इस पूरी तस्वीर के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है और न्यूज़ 18 भी पूछता है कि विधायक जी अस्पताल में पिस्टल लेकर के क्यों पहुंचे? ये बड़ा सवाल जिसको जायज विधायक जी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी कि विधायक जी को किस बात का डर है? विधायक जी कह रहे हैं कि राजनीतिक जो विद्वेष है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में हम डरे हुए हैं तो पिस्टल लेकर के जा रहे हैं। हाथ में पिस्टल लहराते क्यों विधायक जी नजर आए हैं? ये भी बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 की तरफ से कि आखिर विधायक जी क्या पिस्टल लेकर के, क्या रिवॉल्वर लेकर के अस्पताल में वो पहुंचेंगे और वहां पर अपने रिश्तेदार मरीजों का वो इलाज कराएंगे? चलिए बढ़ेंगे आगे। लैंडपुर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। बता दें कि आज लालू परिवार समेत 17 आरोपियों की पेशी हुई। कल ही लालू, राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली पहुंच गए थे।